हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिपीटेड गेम की एक और थ्योरी है जिससे हम इन्फाइनाइटली रिपीटेड गेम की बात करेंगे। यहाँ पर हम कोई एक फिक्स नंबर की गेम मतलब फिनिट गेम नहीं ले रहे हैं, इनफिनिट ले रहे हैं कि यहाँ पर कई बार जो है गेम को खेली जाती है, कई बार स्ट्रेटजी मूव होती है। लेकिन इस गेम को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है क्लास। वो क्या है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ क्लास। एक तो है कि कंटीजेंट ऑब्जर्वेशन कहता है। कंटीजेंट ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? कंटीजेंट ऑब्जर्वेशन कहता है कि भाई अगर आप मुझे चीट करोगे तो डेफिनेटली आई विल चीट यू, ठीक है। अगर तुम मुझे कोऑपरेट करोगे तो आपको मैं कोऑपरेट करूँगा। यह एक कंटीजेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ट्रिगर स्ट्रेटजी क्या होती है। ट्रिगर स्ट्रेटजी क्या है? ट्रिगर स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर, ध्यान समझना, अगर हमारा आपका कोऑपरेशन है, हम आपस में दोनों गेम खेल रहे हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी में हम दोनों का एक टाई अप है, ठीक है, कि आप प्राइस गिराओगे और मैं भी प्राइस को डिक्रीज करूंगा, या मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा। एक फर्म कहती है, दूसरी फर्म कहती है मैं भी इंक्रीज करूंगा। तो दोनों का क्या है, एक टाई अप है। अगर एक फर्म गिरा देती है तो दूसरा क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो भी गिरा देगा। तो यानी कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि समवन डू नॉट कोऑपरेट मिसबिहेव। एक फर्म, एक पर्सन एक टाइम पे अगर कोऑपरेट नहीं करता, मिसबिहेव करता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दूसरा पर्सन भी क्या करेगा, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, वो भी चीट करेगा। तो दो तरह की ऑब्जर्वेशन है क्लास, टिट फॉर टैट। एक है टिट फॉर टैट और एक होता है ग्रीन ट्रिगर। टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि चलो मैंने एक बार आपने किया, एक बार मैंने किया, ये शॉर्ट टर्म की बात होती है, यहाँ पर कोऑपरेशन नहीं होता। फिर टिट फॉर टैट चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम ग्रीन ट्रिगर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि एक बार तो दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, इसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए वो डिफीट हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा किस बात पे, कि उनका जो पे ऑफ है क्या आ रहा है, और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ग्रीन ट्रिगर स्ट्रेटजी के माध्यम से हम कैसे निकालना चाहते हैं कि जो फर्में हैं, जो प्लेयर है, वो कोऑपरेट करेगा या वो नॉन कोऑपरेट करेगा। तो ग्रीन ट्रिगर बेसिकली ये शो करता है कि इसको मैं कैसे एक वर्ड में बताऊं आपको, कि अगर आप मुझे धोखा दोगे, यानी कि पनिशमेंट की बात होती है इसमें, कि आप मिसबिहेव करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए पनिशमेंट करेगा, फिर लॉन्ग टर्म के आपको, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि लेक ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्लास होता है कि डिटरेंस आ जाती है, तो आपको आगे हम डिटरेंस गेम और एंट्री गेम ये सब आपको आगे पढ़ाएंगे भी। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लास, इस गेम को समझने के लिए एक और चीज़ जानना जरूरी है, वो होता है डिस्काउंट फैक्टर एंड समेशन। ये भी आपको, ये तो आप प्लस 2 में पढ़ के आए होंगे कि जैसे, और आपको पता है कि कभी भी जो डिस्काउंट फैक्टर होता है, जो भी होता है, हम उसका जो अल्फ़ा मानते हैं उसको ये होता है, उसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, 1 से और 0 से अधिक और 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका आपको पता है क्लास। सपोज दैट ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, एस की जो वैल्यू है डिटरमाइंड हो रही प्लस अल्फ़ा 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उसकी वैल्यू कामा लगाते जाते हैं, स्क्वायर करते जाते हैं, पता है आपको। तो ये फर्स्ट हो गया। और जब हम इसको अल्फ़ा के साथ इसको निकालते हैं तो ये हम इसको फिर वही लिख लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखेंगे कि हम इसको अगर सम अप करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा कि ये वैल्यू, ठीक है, यस माइनस अल्फ़ा एस करेंगे 1, तो यानी कि हमारा ये आता है 1/1 माइनस अल्फ़ा एस। तो आपको इसको याद करके रखना है क्लास, 1/1 माइनस अल्फ़ा, तो या बीटा जो भी कह लें, कुछ भी लग सकते हैं, अल्फ़ा बीटा जो भी रखना है आप, एक्स वाई जेड कुछ भी रख लीजिए। तो 1/1 माइनस, ठीक है, अल्फ़ा मान के चलो। तो अब इसका मतलब क्या होता है क्लास, इसका मतलब जैसा आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लायर पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर हम लिखते थे k = 1/1 माइनस MPC। तो MPC क्या होता था, MPC को आप क्या लिखते थे, आप 1 माइनस अल्फ़ा लिखते थे, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपको ये माइंड में रखना है। और क्या होता है MPC,
0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे पूरी गेम का लेना देना क्या है मैं पहले बता देना चाहता हूँ। अगर ये कहता है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होनी चाहिए। अगर एक या 1 से ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ पर कोई कोऑपरेशन नहीं होगा, मतलब एक दूसरे को चीट करेंगे। और 1 से कम आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1.2, मतलब ग्रेटर देन होती है लेकिन 1 से कम आती है, 1.2 जो भी आती है, उस केस में क्या होगा, आपस में कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1.2, ठीक है, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1.2 आ जाएगी तो क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, चीट करेंगे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा। अब हम मेन बात पे आते हैं क्लास। इस सारी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे, ठीक है, हालांकि मेरे पास स्पेस अभी है। अब क्लास हम देखते हैं, हमारे पास हम प्रिजनर डिलेमा से स्टार्ट करते हैं और प्रिजनर डिलेमा में हम एज्यूम करते हैं कि दोनों जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों दो प्लेयर हैं, प्लेयर फर्स्ट और प्लेयर टू, सेकंड प्लेयर, प्लेयर फर्स्ट, ओके, प्लेयर टू। तो प्लेयर फर्स्ट के पास भी सेम है कोऑपरेट डिफेक्ट, और फर्स्ट प्लेयर के फर्स्ट के पास भी वही है कि वो कोऑपरेट करेगा या डिफेक्ट करेगा। तो इस केस में अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों को जो है कितने का बेनिफिट हो रहा है, 2 और 2 का बेनिफिट हो रहा है। और अगर वो एक दूसरे को चीट करते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों लॉस में जाते हैं। और अगर वो यहाँ पर दो नैस इक्विलिब्रियम होता है क्लास, ठीक है। हालांकि नैस इक्विलिब्रियम ये बनता है, क्यों बनता है आपको पता है क्लास, क्योंकि ऑलवेज डिफेक्ट करते हैं, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को डिफेक्ट करना चाहेगा। जब ये अपनी चाल में सी चलेगा तो डेफिनेटली ये क्या चलेगा, डी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सी चलेगा तो हमेशा ये डी चलेगा। और जब ये डी चलेगा तब भी ये क्या, इन दोनों का बेटर क्या होगा, इसका बेटर 1 ही हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये डिफेक्ट जो है नैस इक्विलिब्रियम, डिफेक्ट नैस इक्विलिब्रियम, इट इज नैस इक्विलिब्रियम हो रहा है। लेकिन अब गेम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, अगर ये एक बार होता है, ठीक है, सिर्फ अगर ट्वाइस होता है, तो आपको बताया था अगर ट्वाइस होता है तो दोनों कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जब वो अनलिमिटेड एक 6, 7, 8, 10 बार होता है तो वहाँ पर कोऑपरेशन नहीं होता, फिर से वो डिफेक्ट कर देते हैं। अब यही गेम अगर कई बार मूव किया जाए, फिनिट मतलब फाइनाइट, ठीक है, कई बार इन्फिनिटली किया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तब हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो दोनों कोऑपरेट करेंगे या दोनों एक दूसरे को चीट करेंगे। ये गेम का मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए आपको 4-5 चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है, डिस्काउंट रेट मेथड, ये ऑब्जर्वेशन, ट्रिगर मेथड, ये सब बता दिया आपको। अब इसको जोड़ने तक का इसको निकालने का तरीका बताते हैं, आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं क्लास। आपको करना है, सपोज दैट एक एज्यूम के लिए कि ये गेम कई बार होती है। पहले इसका पे ऑफ देख लिए कि इसका पे ऑफ बनेगा कैसे, ग्राफ में कैसे बनेगा। देखो, अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं देन ऑलवेज वो दोनों 2-2 पे रहते हैं, ऑलवेज 2-2 लेते हैं, ठीक है। और अगर एक ही बार गेम होती है, एक ही बार दोनों लेते हैं, अगर एक बार चीट करते हैं तो एक बार तो वो 3 पे चले जाएंगे, लेकिन आगे से क्या होगा, सपोज दैट एक ने एक बार इसने चीट किया, सपोज डी अपनी चाल चल देता है तो इसको क्या मिलेगा, डी अपनी चाल चल देता है एक बार तो एक फर्स्ट टाइम तो ये 3 मिल जाएगा इसको, क्योंकि ये फिर अपना 3 यूज़ करना चाहेगा, अपनी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, 1 मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर है कि एक बार तो उसको दोनों को 3-3 मिल जाएगा, लेकिन अगली बार से क्या होगा कि दोनों जो है यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि धोखा देता है आपको। ये धोखा दे करके सपोज दैट यहाँ पर है, बात समझे, कोऑपरेटिव है, लेकिन अगर इसने धोखा दे दिया, ये सी ना चल कर इसने डी चल दिया, तो इसको तो 3 मिल गया, लेकिन इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। लेकिन ये ऑलरेडी कोऑपरेटिव चाल चला हुआ तो इसको 2 ही मिलेगा, ठीक है, इस तरह से है। और अगर इसने क्या लास ठीक है, और अगर इसी तरह से इसने धोखा दिया तो इसको 3 मिल जाएगा, अगले को 0 मिल जाएगा, तो 3 एक ही बार मिलेगा, बाकी रेस्ट क्या मिलेगा, उसको 1 ही मिलेगा, बाकी टाइम क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस केस में अगर वो डिफेक्ट करते हैं
एक बार, इसके बाद आपको 2 ही लेते हैं, ठीक है। तो नुकसान कितने का हो रहा है, देखो हमेशा एक का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको आगे हम कैसे प्रूव करते हैं, तो और ये रिपीटेड गेम है तो कई बार चलती है, ठीक है, ठीक है। T(n-1) कई बार चलती है, n बार चलती है, तो ये पे ऑफ ग्रीम स्ट्रेटजी का पे ऑफ बनेगा। ओके, अब मैं सारी बातें बता चुका हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, आपको लिखना भी है। ओके, अब क्लास ये देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का स्टेप क्या है, बहुत इजी स्टेप लेते हैं। स्टेप ये है कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पर करते हैं। सपोज हम ऐसा बात करते हैं कि कोई किसी को डिफीट नहीं करता, मतलब कोई भी सपोज डी इज नेवर प्ले, डी कभी भी प्ले नहीं हो रहा है। जब डी नेवर प्ले हो रहा है तो ए पर्सन को क्या मिलेगा, ए पर्सन का पे ऑफ क्या आएगा, तो प्लेयर फर्स्ट इज द प्ले ऑफ सी। अगर फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ क्या निकलेगा, वो हमेशा सी चलता है, तो क्या निकलेगा, तो 1 - अल्फा हम लगा देंगे, पहले क्लास बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे। 1 क्या मिलेगा क्लास, 1 एक वैल्यू होती है, इसके बाद उसको बढ़ती जाती है, तो 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है ठीक है 1 सॉरी यहाँ पर 2 होगा क्लास, 2 पहली बार में क्या मिला, 2 मिला, प्लस अगेन इसको क्या मिलेगा अल्फ़ा, फिर अगेन अल्फ़ा ऐसा मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा की ना लिख करके, ठीक है, सब लिखते जाएंगे तो क्या मिलेगा उसको क्लास, 1 - अल्फ़ा ब्रैकेट में, और ये 2/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो हमेशा 2 जाएगा, तो 2/1 - अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब बात समझिए। और इसी तरह से अगर पे ऑफ फर्स्ट प्ले अगर डी चाल चलता है, अगर वो डी चलता है क्लास, तो 1 - अल्फ़ा ब्रैकेट में डी चलेगा, तो कितना मिलेगा उसको, कितना मिलेगा उसको 3, एक बार 3 मिलेगा, एक बार उसको 3 मिलेगा, बाकी बार क्या मिलेगा उसको, बाकी बार देखो उसको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है, उसको 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफीट करेगा तो इसको क्या करेगा, वो 0 मिल जाएगा, तो 0 0 0 0 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 3 1 - अल्फ़ा, यानी कि हम कई बार के डिफीट को जोड़ रहे हैं क्लास, तो 3 - 1 अल्फ़ा मिलेगा ये। ओके, अब आपको देखना ये है कि कौन सा बेटर स्ट्रेटजी है, वो फर्स्ट स्ट्रेटजी उसके लिए बेटर है या सेकंड स्ट्रेटजी बेटर है, तो इसका मतलब होता है कि ऑलवेज वो क्या चलेगा, सी चलेगा, तो मतलब सी इज द बेटर देन डी, सो 2 इज, ठीक है, 2 या ऐसा ले सकते हैं 2/1 - अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 3 1 अल्फ़ा, देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितने लिखा अल्फ़ा 1/2, इसका मतलब होता ऑप्टिमम है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर 1/2 से ज़्यादा आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होता है कि इस केस में गेम जो है वो कोऑपरेट करना चाहेगा, इस केस में प्लेयर फर्स्ट कोऑपरेट करना चाहेगा। सपोज कहते हैं कि सपोज समवन प्ले डी, अगर सपोज समवन प्ले डी, ठीक है, अगर डी करता है, देखो क्लास ये है कि यहाँ पर कोई प्ले डी नहीं कर रहा है, तो अगर प्ले डी नहीं कर रहा है लेकिन अगर वो डी चाल चल भी देता है तो उसको फिर 3 1 - इतना मिलेगा। सपोज समवन प्ले डी, अगर अब डी चाल चल देता है कोई, ठीक है, तो डी चाल चलने पे प्लेयर फर्स्ट का या सेकंड का क्या आएगा, तो प्लेयर फर्स्ट का निकालेंगे यहाँ पहले, अगर प्लेयर फर्स्ट का निकालेंगे तो 1 - उसी चाल चलता है, तो 1 - अल्फ़ा पहले लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0, क्या मिला उसको 0 मिल रहा है, क्योंकि इसको भी मिलेगा ये मिलेगा, अगर डी चलेगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, पहली बार उसको 0 मिलेगा, दूसरी बार फिर 1 मिलेगा, ठीक है, तो अगर सी चलेगा तो उसको 0 मिलेगा। ओके, अगर ये डी चल देता है, ये सी चल रहा है तो उसको 0 मिलेगा, अगर ये डी चल रहा है और ये भी डी चलेगा इसको 1 मिलेगा, ठीक है, तो 0
अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लायर का फैक्टर लगाएंगे यहाँ क्लास। पहली बार 0, दूसरी बार फिर मल्टीप्लाई 0, फिर 0 0 करेंगे तो 1 माइनस इतना प्लस इंटू 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 मिलेगा इसको, इसका पे आप 0 निकलेगा। और अगर इफ d चलता है, अगर वो d चलता है तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, यहाँ 2 मिला, वहाँ 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 माइनस डेल्टा ब्रैकेट में करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा 0 2 बार 3 बार प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 मतलब अल्फ़ा माइनस 1 निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा क्लास, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। मतलब इस केस में क्या होगा कि इस केस में क्या चलना चाहेगा वो, इस केस में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस डी इज ऑप्टिमम। अगर वो डी चलेगा, अगर कोई भी डी चल देगा तो प्लेयर फर्स्ट के लिए भी डी उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। और अगर कोई प्लेयर डी नहीं चलता है, कोई भी डिफेक्ट नहीं करता है, तो ए प्लेयर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी सी होगी। मेरी बात समझिए। तो कहने का मतलब है कि अब इसी तरह से अगर मैं दूसरे फन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं निकालूंगा, दूसरे फन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालूंगा तो उसका भी वही निकलेगा कि अगर बेस्ट कोई भी डी नहीं चलता है तो उसके लिए बेस्ट क्या है, कोई भी अगर डी नहीं चलता है उसके लिए बेस्ट क्या है, 2 है। और अगर कोई डी चल देता है तो उसके लिए बेस्ट क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो क्या रियलाइज़ करेगा, कि हमने ग्राफ में बनाया था कि क्या रियलाइज़ करेगा, वो रियलाइज़ करेगा कि अगर हम ऐसे बार बार करते जाएंगे तो हमारे में हर बार एक का लॉस हो रहा है, ठीक है। और एक बार हमने 3 मिल भी गया तो हर बार तो हमें 1 का लॉस हो रहा है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली कि होगा कि अल्फ़ा इज 1 ग्रेटर देन 1 है वहाँ पर, और यहाँ पर निकलेगा बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकलेगी। अभी आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर कोऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर डिफेक्ट हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व आप कर सकते हैं बेटा जी। तो रिपीटेड गेम को इनफाइनाइटली गेम को इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और आपको ये निकालना पड़ेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं क्लास कि ग्रीम टेगर मेथड है, ये ग्रीम टिट फॉर टैट भी निकाल देंगे, ग्रीम टेगर मेथड निकालेंगे, कैलकुलेशन फॉर द ग्रीम टेगर मेथड स्ट्रेटजी से। तो ग्रीम टेगर में क्या होता है, 2 2 2, ये क्या है, ये कोऑपरेशन का आउटपुट है, ये कोऑपरेशन का है। और अगर ये कोऑपरेट नहीं करते हैं तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, ये तो कोऑपरेशन का है। तो यानी कि कोऑपरेशन मतलब होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है 2 अगेन 2 अल्फ़ा अगेन 2 अल्फ़ा स्क्वायर, क्या है, मल्टीप्लायर फैक्टर जो आपको बताया अभी वहाँ बढ़ता जा रहा है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या निकालोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या निकालेंगे आप, यही निकालेंगे 2, क्योंकि देखो 2/1 माइनस अल्फ़ा सॉल्व करेंगे और बराबर 2 ही आएगा इसका, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्लास, इसको हम पे आपको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 3/1 माइनस अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है। तो कहने मतलब है कि अब ध्यान से मानिए, ये 3 3 इक्विलिब्रियम है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या हुआ, समझने मेरी बात को, अब क्या हुआ कि इस केस में ये 2 स्ट्रेटजी आ गई। अब आपको देखना है कि 2 इज ग्रेटर देन, अब इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, ठीक है। जब एक साथ रखते हैं क्लास, वेट, अगर हम इसको एक साथ रख देंगे तो क्या इसे फाइंड करेंगे, आप निकाल सकते हैं। आप देखिए, आप ऐसा करिए 2 2 2 2, यहाँ 3 1 1 1 कर सकते हैं। इसके सामने आप लिखेंगे 2/1 अल्फ़ा, इसके सामने क्या लिखेंगे क्लास, इसके सामने से सीधा हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। मैं ऐसे सॉल्व कर रखा हूँ, आपको लिख देता हूँ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा जी तो क्या आएगा, ये निकल गया, और इसका हमने निकाला था 3/1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो एक साथ रख दीजिए तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो बेटा जी आएगा आपका 2 अल्फ़ा ग्रेटर देन 3
1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा क्लास, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्या दिख रहा है, कोऑपरेशन दिख रहा है क्लास। और अगर इसको टिट फॉर टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, अगर टिट फॉर टैट करेंगे तो क्या होगा, उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम निकलेगा वो क्या निकलेगा, ठीक है। 2 and 2 and 2, एक बार 2 2 चलेंगे दोनों, इसके बाद फिर एक बार 3 1 चलेगा, तो सब 1 1 पे आ जाएंगे। 3 1 आईजीटी सॉल्व करेंगे, उसमें क्लास लाएगा 2 2 2 3 3 3 1, 2 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, मतलब 2 2 1 बचेगा, 3 1 बचेगा यहाँ पर क्लास। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2 अल्फ़ा एक बार जाएगा, पहली बार अल्फ़ा, दूसरी बार अल्फ़ा प्लस, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा 3, और एक बार है अल्फ़ा, क्योंकि 1 है तो 3 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1 आएगा। इट मीन्स होता है क्लास कि इस केस में, टिट फॉर टैट केस में क्या होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, हमेशा वो एक दूसरे को डिफीट करते रहेंगे। तो किसका मतलब क्या निकला क्लास कि रिपीटेड गेम में डिपेंड करता है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या आ रही है। अगर कहने का मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू, अगर अल्फ़ा की वैल्यू ऐसा करते हैं, इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ़ अल्फ़ा कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा लेस देन ग्रेटर देन 1/2, देन क्या होगा, देन कोऑपरेशन इन लॉन्ग रन तक चलेगा। और क्लास इफ़ हम ऐसा करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1/2, देन, ठीक है, लॉन्ग रन कोऑपरेशन नहीं होगा और वो डिफेक्ट हो जाएगा क्लास। तो रिपीटेड गेम का ये एक एग्जांपल था और इसको हमने सॉल्व करा। हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो भी, तो हम इसके बाद अभी एक और एग्जांपल में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल लेकर के हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है रिपीटेड गेम किस तरह से हो रही है और इसकी वैल्यू अल्फ़ा क्या निकल रही है, और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये रिपीटेड गेम, ये गेम जो है क्या होगी, कोऑपरेट होगी या नॉन कोऑपरेट होगी, ठीक है। सो क्लास, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी के एक और एग्जाम्पल के बारे में, टिट फॉर टैट एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। सो प्लीज़